बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर लिसनर। गुड बाय मिस्टर चिप्स के चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट किया है और चैप्टर नंबर 4 का पार्ट 2 है। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि मिस्टर चिप्स जो है वो पहाड़ से गिर चुका है और कैथरीन और उसकी जो फ्रेंड है वो उसे वेस्डेल हेड तक लेके आई हैं। तो उससे आगे कैथरीन और उसकी फ्रेंड ने क्या कुछ किया, उसकी ईमानदारी कैसे की, तो यहाँ से स्टार्ट करना है। अब कैथरीन की आपने याद रखनी है कि ये उसकी अपीयरेंस है। कैथरीन का करेक्टर स्केच है, इंपॉर्टेंट है, ज़बरदस्त करेक्टर है और बेशुमार दफ़ा पेपर में हो ही नहीं सकता कैथरीन पे क्वेश्चन ना आए से। तो ये इंपॉर्टेंट करेक्टर है, इसको आपने लाजमी ध्यान से सुनना है और लिखना भी है। तो हर नेम वाज कैथरीन ब्रिज, उसका नाम कैथरीन ब्रिज था। वो लड़की जो मिस्टर चिप्स को पहाड़ से उसके घर तक लेके आई थी जहाँ पे उसने स्टे किया हुआ था। शी वाज 25, वो 25 साल की थी। यंग एनफ टू बी चिप्स डॉटर। चिप्स जो है वो 48 है और इसके साथ साथ इसकी एज जो है वो 25 है। अब देख लें तकरीबन हाफ एज का फ़र्क पड़ रहा है दोनों में। 23 ईयर जो मिस्टर चिप्स था वो इससे बड़ा था। अब इतना ही थी कि चिप्स की डॉटर होती, चिप्स की बेटी होती। शी हैड ब्लू फ्लैशिंग आइज, नीली चमकती आंखें थी। फ्रैकल्ड चिक्स, फ्रैकल्ड कहते हैं मार्क्ड, फ्रैकल्ड कहते हैं स्पॉट्स जो थोड़े थोड़े दाग धब्बे वाले होते हैं। चिक्स रुखसार थे एंड स्मूथ स्ट्रा कलर हेयर, स्मूथ सीधे, स्ट्रा कलर जो तिनके के मानित जो भूरे कलर के बाल होते हैं उसके भूरे बाल थे। शी टू वाज स्टेइंग एट अ फार्म, वो भी एक फार्म में रुकी हुई थी ऑन अ हॉलीडे। जिस तरह मिस्टर चिप्स हॉलीडे छुट्टी के लिए आया था, वेजल हेड में रुका हुआ था। अब ये भी एक फार्म में रुकी हुई थी, ये भी छुट्टी पे ही आई थी विद अ गर्ल फ्रेंड, इसके साथ एक सहेली थी। एंड एज शी कंसिडर्ड हर सेल्फ रिस्पॉन्सिबल, अब उसके आप नरम मिजाजी का हाल देख सकते हैं। हम जैसा हो तो गिरने पे हम उसे छोड़ के आ जाएं या उसे कम से कम हम घर तक छोड़ दें, हमारे लिए इतना ही बहुत है। लेकिन जब इसे पता चलता है कि मिस्टर चिप्स यहाँ पे अकेला है, जब इसे पता चलता है कि इसकी वजह से गिरा है, जब उसने ये देखा कि शी वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर हर फॉलिंग, तो इस बात पे शी कंसिडर हर सेल्फ रिस्पॉन्सिबल फॉर द टेकिंग केयर ऑफ मिस्टर चिप्स। इस बात पे वो कहते हैं शी कंसिडर हर सेल्फ रिस्पॉन्सिबल फॉर चिप्स एक्सीडेंट। जब उसे ये पता चला कि चिप्स के एक्सीडेंट की जिम्मेदार वो खुद है। शी यूज टू बाईसाइकिल अलोंग द साइड ऑफ द लेक। यूज टू बाईसाइकिल, यूज टू जब भी रिपीट होता है बच्चे तो यूज टू पास्ट हैबिट को शो करता है, एक आदत को शो करेगा। जब उसे इस बात का अंदाज़ा होता है कि चिप्स फॉल ड्यू टू हिम, तो फिर क्या होता है कि शी यूज टू बाईसाइकिल। बाईसाइकिल आपको पता है, पिछले चैप्टर में आपको बताया था, इसे बाईसाइकिलिंग पसंद नहीं है। इसे पसंद नहीं है औरतों का आज़ादी, औरतों का आज़ाद होना, औरतों का साइकिल चलाना। लेकिन मिसेस चिप्स टोटली रहमो करम पे इसी पे है, ना कहीं जा सकता है ना आ सकता है, चलने हो नहीं सकता, अब आगे पीछे वो घूम नहीं सकता, कोई इसकी मदद को आ नहीं सकता, रहमो करम इसी पे है। अब यूज टू बाईसाइकिल, ये साइकिल चला के आया करती थी अलोंग द साइड ऑफ द लेक। लेक एक झील के साइड से वो बाईसाइकिलिंग करती हुई रोज़ आती इसकी तरफ। टू द हाउस, उसके घर में। इन विच, एक ऐसे घर में, इन विच जिसमें द क्वाइट, एक खामोश तबा का, मिडल एजिड, उदेड़ उम्र का शख्स, सीरियस लुकिंग मैन, इंतहाई संजीदा दिखाई देने वाला आदमी जो था, ले रेस्टिंग, रेस्ट कर रहा होता था। उसकी तरफ हर रोज़ तीमारदारी के लिए बाईसाइकिलिंग करती हुई लेक के साथ साथ आती थी। डैट वाज हाउ शी थाट ऑफ हिम एट फर्स्ट। अब ये शुरू में उसने इसके बारे में सोचा था, क्या सोचा था कि खामोश तबा का शख्स है, मिडल एजिड उदेर उम्र है, सीरियस लुकिंग, हमेशा सीरियस बातें करने वाला, हमेशा सीरियस दिखाई देने वाला। डैट वाज हाउ शी थाट ऑफ हिम एट फर्स्ट, ये था जो उसने पहले इसके बारे में सोचा। एंड ही बिकॉज ही रोड अ बाईसाइकिल, एंड ही और वो बिकॉज शी रोड अ बाईसाइकिल, क्योंकि ये बाईसाइकिल चलाती थी। एंड वाज अनअफ्रेड, और ये अनअफ्रेड, और डरती नहीं थी, टू विजिट अ मैन अलोन, कि एक आदमी से मैं अकेले मिलने जा रही हूँ, एक आदमी से मैं अकेले जा रही हूँ देखने के लिए। इन अ फार्म हाउस, एक फार्म हाउस में। सिटिंग रूम, सिटिंग रूम वो जो बैठक था, जो कमरा था। बाईसाइकिलिंग भी चलाती है और साथ साथ एक आदमी को अकेले मिलती है, अकेले जाती है उसकी तीमारदारी के लिए, और इस बात से वो बेखौफ थी। इस बात पे वॉन्डर्ड, ही वॉन्डर्ड, वो हैरान होता था, ही सरप्राइज्ड, वो हैरान होता था। वेगली, वेगली, अनक्लियरली, गैर मुबहम अंदाज में वो इस बात पे हैरान भी होता था। वट द वर्ल्ड वाज कमिंग टू, अब वेगली, स्लाइटली, लाइटली, वो हल्का सा इस बात पे हैरान भी होता था, वट द वर्ल्ड वाज कमिंग टू,
दुनिया न जाने इसके बारे में क्या सोचती है, लेकिन इस बात की परवाह कैथरीन को नहीं होती कभी। दुनिया क्या सोचती है सोचती रहे, लेकिन वो क्या सोचती है करेगी वही कुछ। हिज स्प्रेन पुट हिम एट हर मर्सी। हिज स्प्रेन, उसका जो मोच आई थी पाँव पे, उसका जो एंकल ट्विस्ट हुआ था, पुट हिम एट हर मर्सी, इस ट्विस्टेड एंकल ने इसके, मर्सी कहते हैं रहम व करम को, मर्सी कहते हैं रहम को, पिटी को, तरस को। अब ये उसी के रहम व करम पे था, ये उसी के तरस खाने पे था। वो चाहे तो इसकी तीमारदारी करे, वो चाहे तो तीमारदारी ना करे, वो चाहे तो इसका ख्याल रखे, वो चाहे तो इसकी देखभाल करे, वो चाहे तो इसकी देखभाल ना करे। अब ये उसी की देखभाल के रहम व करम पे आ गया था। एंड इट वॉज सून रिवील्ड शोड, और तब बहुत जल्द ये पता चला टू हिम, उसे, हाउ मच ही माइट नीडेड दैट मर्सी, उसे इस रहमदिली की, उसे इस तीमारदारी की, इस देखभाल की कितनी ज़रूरत थी। शी वाज अ गवर्नर्स आउट ऑफ अ जॉब। शी वाज अ गवर्नर्स, गवर्नर्स कहते हैं आया को, जो बच्चों की देखभाल करती है। अब ये भी बच्चों की देखभाल करती थी आउट ऑफ अ जॉब, एक उसकी नौकरी आया की थी। विद अ लिटिल मनी सेव्ड, अब उसने भी थोड़ी सी रकम बचाई हुई थी। शी रेड एंड एडमायर्ड इब्सन, आपको टोटली अपोजिट कंट्राडिक्शन मिलेगा। और मेरे ख्याल में वो जोड़े जो दोनों आपस में कंट्राडिक्ट होते हैं, जो दोनों आपस में अपोजिट ख्यालात रखते हैं, और ये सबसे बेस्ट पेयर बनाते हैं, जो दोनों के ख्यालात आपस में मिलते हुए ना हों। ये इब्सन को नापसंद करता है, ये बर्नार्ड शॉ को नापसंद करता है, मॉरिस भी है इसके साथ साथ, और ये चाहता है कि औरतें बाईसाइकिलिंग ना करें। इसके ख्याल में औरतें डरपोक होती हैं, इसके ख्याल में औरतें डेयरिंग वाले काम कर नहीं सकते। अब देखो कि सारी कुछ बातें कैथरीन के अंदर पाई जाती हैं। अब ये दोनों अपोजिट हैं। अब कहता है कि शी वॉज अ गवर्नर आउट ऑफ पंजाब विद लिटिल मनी सेव्ड अप। शी रेड एंड एडमायर्ड इब्सन, उसे पढ़ती है इब्सन को, जो एडमायर्ड कहते हैं प्रेज करना, तारीफ करना, PRAISE, प्रेज, तारीफ। इब्सन की तारीफ करती है, इब्सन को वो नापसंद करता है। बाईसाइकिलिंग करती है, बाईसाइकिलिंग को वो नापसंद करता है। शी बिलीव डैट वुमेन आर टू बी एडमिटेड टू द यूनिवर्सिटीज़। वो सारी ख्यालात, वो सारी बातें जो चिप्स को नापसंद है, ये वही सारी बातें चिप्स को बता रही हैं। बिलीव डैट, आप देखोगे कैसे चिप्स की सोच को चेंज करती है, उसके साथ रह के अब जो कुछ वो सोचता है उसको मोल्ड करती है, उसको एक नया शख्स बनाती है। कैसे इसकी एंट्री, इसकी लाइफ में आना और इसकी लाइफ को टोटली चेंज कर देना, और इतने शॉर्ट टाइम के लिए उसके पास आके उसे मुकम्मल तौर पे एक नया इंसान बना देती है। अब शी बिलीव डैट, वो यकीन रखती थी डैट वुमेन आर टू बी एडमिटेड, औरतों को एडमिट होना चाहिए टू द यूनिवर्सिटीज़ में। शी इवन थाट, वो ये भी सोचती थी दे आर टू हैव अ वोट, दे आर टू गेट अ वोट, दे आर टू हैव अ राइट ऑफ वोट, उन्हें वोट देने का हक होना चाहिए इन पॉलिटिक्स। और अगर सियासत की बात करें, शी वाज रेडिकल, रेडिकल रेवोल्यूशनरी, रेडिकल रेवोल्यूशनरी थी, वो इनकलाबी थी, वो बड़े इनकलाबी ख्यालात रखती थी, विद लीनिंग टुवर्ड द व्यूज़ ऑफ पीपल लाइक बर्नार्ड शॉ। जो बर्नार्ड शॉ औरतों के लिए लिखते हैं, ये भी वैसे ही ख्याल रखती है। एंड विलियम मॉरिस, मॉरिस जो ख्याल रखते हैं वो भी इसी तरह ख्याल रखती है। जो औरतों की आज़ादी की बात करते हैं, ये भी औरतों की आज़ादी की बात करती है। ऑल हर आइडियाज़, ये अपने सारी बातें, ये अपने सारे ख्यालात जो पीछे उसने बताए हैं, बाईसाइकिलिंग करना, औरतों को एडमिट होना चाहिए यूनिवर्सिटी में, औरतों को वोट का हक होना चाहिए, औरतों को आज़ादी होनी चाहिए, वगैरह वगैरह, ये सारे ख्यालात एंड ओपिनियंस, और जितने उसके ख्यालात थे, शी पोर्ड आउट, शी पोर्ड आउट, शी टोल्ड, उसने बताए टू चिप्स, ये सारे ख्यालात उसने चिप्स को बताए ड्यूरिंग दो समर आफ्टरनून, वो जो समर गर्मियों की आफ्टरनून सहपैर को, एट वेस्डेल हेड, उसकी तरफ उसका आना था, उसकी तरफ उसका मिलना था, उसकी तरफ उसकी जो तीमारदारी करनी थी, देखभाल करनी थी। जो टाइम वो चिप्स के साथ थी, उस दौरान वो सारी बातें उसने चिप्स को बताई, और इसे इस बात का इल्म नहीं था कि चिप्स को ये सारी बातें पसंद नहीं है, लेकिन चिप्स उसके सामने मुंह नहीं खोलता था, चिप्स उसके सामने बात नहीं करता था। वजह आपको पता है, वो इसके रहमो करम पे है अभी। अब उसे पता है कि ये गई तो मैं बिल्कुल अकेला रह जाऊंगा, यहाँ पे कोई देखभाल करने वाला नहीं होगा। एंड ही, बिकॉज ही वॉज नॉट वेरी आर्टिकुलेट, आर्टिकुलेट कहते हैं टॉकेटिव, जो ज़्यादा बातें करता है, जो बातूनी होता है, वो इतना बातूनी नहीं था। डिड नॉट एट फर्स्ट, पहले तो उसने थिंक नहीं सोचा, इट वर्थ वाइल बेनिफिशियल, वर्थ वाइल कि इतना फ़ायदा मंद है, टू कंट्राडिक्ट दैम,
कंट्राडिक्ट कहते हैं अपोज करना, अगेंस्ट होना, कि इसके ख्यालात को मैं कंट्राडिक्ट करूं, इसके ख्यालात को मैं रिजेक्ट करूं। इस बात को उसने पहले नहीं सोचा। क्यों रिजेक्ट करे, वो किस तरह उसको इसकी बात को रिजेक्ट करे। वो टोटली उसके रहमो करम पे था। हर फ्रेंड वेंट अवे, उसकी दोस्त जो चली गई, लेकिन ये नहीं गई इसको छोड़ के। बट शी स्टेड, लेकिन ये रुकी रही। वट कुड यू डू विद सच अ पर्सन। चिप्स सोचता है, खुद से सोचता है कि तुम भी चली जाओ। वट कुड यू डू, तुम क्या करोगी विद सच अ पर्सन, ऐसे शख्स के साथ। चिप्स थाट, चिप्स सोचा करता था। ही यूज टू हबल, हबल लिम्पिंग, हबल कहते हैं लगड़ा के चलना। ही यूज टू हबल, हबल की बेस्ट एग्जाम्पल है जो लाठी के साथ चलते हैं लोग। एक बाजू के नीचे उनकी लाठी होती है, दूसरा जो पाँव है वो हबल करके लिम्पिंग करके चल रहे होते हैं विद द स्टिक्स। अब हबल वो लंगड़ा के चलता था विद द स्टिक्स, स्टिक के साथ पाँव मोच आई हुई है तो थोड़ी सी वॉक भी करवाती थी कैथरीन। तो स्टिक्स के साथ वो हबल लिम्पिंग करता था अलोंग द फुटपाथ, फुटपाथ के साथ साथ स्टिक का सहारा लेके वो चलता था लीडिंग टू द टाइनी चर्च। अब फुटपाथ के साथ साथ चलते चलते टाइनी चर्च, एक छोटा सा स्मॉल चर्च था, ये वहाँ तक चलता था। देर वाज स्टोन स्लैब, स्टोन स्लैब। अब चलते चलते फुटपाथ के साथ चलते चलते लंगड़ाते लंगड़ाते कैथरीन को साथ लिए, उसको सहारा लिए, उसके साथ ये स्टोन स्लैब, एक पत्थर की सिल थी चर्च के पास, एक पत्थर की सिल थी, उस सिल पे आके बैठ जाता था। ऑन द वॉल, दीवार पे, दीवार पे एक पत्थर की सिल बनी हुई थी, उस सिल पे आके बैठ जाता, उस पत्थर पे आके बैठ जाता। एंड इट वाज कंफर्टेबल, और इसे सुकून मिलता, इसे सुकून मिलता टू सिट डाउन, जब उस पत्थर के आप पे बैठता फेसिंग द सनलाइट, सनलाइट धूप की तरफ मुंह करके बैठता था। एंड द ग्रीन ब्राउन मैजेस्टी ऑफ द गैबल, अब उसके सामने ग्रीन ब्राउन सबज भूरे रंग का मैजेस्टिक ग्रेटनेस, अजीम व शान, अजमत वाला गैबल उसके सामने हुआ करता था। अब देखिए फुटपाथ के साथ से चलते चलते इसने चर्च तक जाना। चर्च पे एक स्टोन स्लैब थी दीवार के ऊपर, उस दीवार के ऊपर जो पत्थर था उस पत्थर के ऊपर जाके बैठना और अपने चेहरे को सूरज के सामने करना, और सामने ग्रेट गैबल, वो ग्रेट गैबल जहाँ पे कैथरीन और ये दोनों आपस में बाई एक्सीडेंट मिले थे, उस गैबल को इसने मुंह के सामने रखना। एंड लिसनिंग, और सुनता था टू द चैटर, चैटर चैट, चैटर गॉसिप, GOSSIP, बोलता नहीं है ज़्यादा, जो कुछ कैथरीन बोलती जाती है ये उसकी चटर चटर सुनता रहता है, साथ ये उसकी बातें सुनता रहता है। अब कुछ सीन इस तरह का होता है कि अब ये तो बैठ जाता है, लेकिन कैथरीन इसके आसपास बाईसाइकिलिंग करती हुई और साथ साथ इसके साथ बातें करती रहती है। वेल यस, हाँ, चिप्स हैड टू एडमिट इट, चिप्स ने एतराफ़ किया, चिप्स ने इस बात को माना। अ वेरी ब्यूटीफुल गर्ल, खूबसूरत लड़की थी। ही हैड नेवर मेट एनीवन लाइक हर, ही वो कभी भी, नेवर मेट कभी नहीं मिला था, एनीवन किसी से भी, लाइक हर इस जैसी किसी लड़की से भी नहीं मिला था। ही हैड ऑलवेज थॉट, उसने हमेशा सोचा था, दैट द मॉडर्न टाइप, वो मॉडर्न टाइप जो जदीद लड़कियां होती हैं, दिस न्यू वुमेन, जो इस तरह की जो नई औरतें होती हैं, बिजनेस, एक बिजनेस कारोबार जो होते हैं, वुड रिपेल हिम, ये जो नया बिजनेस टाइप जो जो मॉडर्न वुमेन है, मॉडर्न गर्ल है, वुड रिपेल हिम, उसने यही सोचा था कि वो मुझसे रिपेल, रिपेल कहते हैं अगेंस्ट होंगी, वो मुझे हेट करेंगी, वो मुझे नफ़रत करेंगी। और इसने हमेशा यही बात सोची थी कि औरतें मुझसे नफ़रत करेंगी क्योंकि मैं उनसे नफ़रत करता हूँ, मुझे वो पसंद नहीं है तो मैं किसी को पसंद नहीं आ सकता। एंड हेयर शी वाज, और यहाँ पे ये थी मेकिंग हिम पॉजिटिवली लुक। अब जो चीज़ इसे नापसंद थी, उस वही नापसंद चीज़ इसको मस्बत अंदाज में देख रहा था, वो इसी नापसंद चीज़ को वो मस्बत अंदाज में देख रहा था, पॉजिटिव लुकिंग, और मस्बत अंदाज में देखता था। फॉरवर्ड, सामने, टू द ग्लिम्स ऑफ हर सेफ्टी बाईसाइकिल, कैसे वो बड़े सेफली अंदाज में बाईसाइकिल करती हुई इसकी तरफ आती थी, वो इसको बड़े मस्बत अंदाज में देखता था। आगे कैरियरिंग, कैरी करके लेके आती हुई, वॉकिंग अलोंग द लेक साइड रोड, लेक साइड रोड के साथ साथ कैसे बड़ी सेफ्टी वाली वो बाइक को, अपनी बाईसाइकिल को कैरी करती हुई इसके पास से होकर गुजरती और उसके साथ बातें करती, इस बात को इतराफ़ करता था कि मैं उसकी तरफ खुद ब खुद अट्रैक्ट होता जा रहा हूँ। एंड शी, और वो भी,
टू हैड नेवर मेट एनीवन लाइक हिम। अब वो भी इस जैसे शख्स से नहीं मिली थी। दोनों में एज का गैप देख ले, 23 ईयर्स ऑफ एज का गैप है। शी हैड ऑलवेज थॉट, उसने हमेशा ये सोचा था, दैट मिडल एजिड मैन, जो उधेड़ उम्र मर्द होते हैं, हु रेड द टाइम्स जो न्यूज़पेपर है। अब इसके ख्याल में वो उधेड़ उम्र शख्स जो द टाइम्स अखबार को पढ़ते हैं, जो द टाइम्स न्यूज़पेपर को रीड करते हैं, एंड डिसअप्रूव्ड रिजेक्ट करते हैं मॉडर्निटी, और वो लोग जिन्हें मॉडर्निटी जदीदियत को नापसंद करते हैं, जो नएपन को डिसलाइक करते हैं, वर टेरिबली बोर, वो लोग सख्त बोर होंगे। येट हियर ही वाज, और जबकि ये वहाँ पे था, मिसेस चिप्स इसके लिए क्लेमिंग अट्रैक्टिंग हर इंटरेस्ट, उसकी कशिश अपनी तरफ खींच रहा था, उसे अपनी तरफ मतवज्जो कर रहा था, एंड अटेंशन, और उसकी तवज्जो जो थी, फॉर मोर देन यूथ्स ऑफ हर ओन एज। अब बजाय इसके यूथ ऑफ हर ओन एज, कैथरीन को चाहिए था कि अपनी हम उम्र जो है, अपने जो एज फैलो हैं, उनके साथ वो की अट्रैक्शन ले, उनके साथ वो देखे, उनका ख्याल रखे, उनकी तरफ अट्रैक्ट हो। जबकि अपनी एज के लड़कों से अट्रैक्ट होने के बजाय वो एक उधेड़ उम्र शख्स की तरफ अट्रैक्ट होती जा रही थी। शी लाइक्ड हिम, वो उसे पसंद करती थी, इनिशियली फ्रॉम द वेरी स्टार्ट से वो उसे पसंद करती थी, बिकॉज क्योंकि ही वॉज सो हार्ड टू गेट टू नो, सो हार्ड, उसे समझना बहुत मुश्किल था, सो हार्ड, बहुत मुश्किल था, टू गेट टू नो, उसे समझना, बिकॉज क्योंकि ही हैड जेंटल, वो शरीफ ज़्यादा था, एंड क्वाइट मैनर्स, और बड़ा क्वाइट खामोश तबा का शख्स था, बिकॉज हिज ओपिनियंस डेटेड फ्राम दोज अटरली इम्पॉसिबल 70s एंड 80s। अब उसकी जो ओपिनियंस, जो उसकी राय थी, डेटेड फ्राम दोज अटरली कम्प्लीटली इम्पॉसिबल, नामुमकिन 17 एंड 80s। अब 17 सदी की बात करेगा, 18 सदी की बात करेगा, मतलब उसकी जो बातें हैं इंतहाई पुरानी बातों के, इंतहाई पुराने ख्यालात का मालिक है, एंड इवन अर्लियर, या 18 या 17 सेंचुरी से भी पहले की बातें करेगा। येट फॉर ऑल दैट, लेकिन इस सबसे बढ़कर सो थारोली ऑनेस्ट, मुकम्मल तौर पे ऑनेस्ट, वो समझदार था, थारोली ऑनेस्ट, एंड बिकॉज और क्योंकि, एंड बिकॉज हिज आइज वर ब्राउन, उसकी जो आंखें थी ब्राउन, नीली थी, एंड ही लुक्ड चार्मिंग, और वो दिलकश दिखाई देता था, व्हेन ही स्माइल्ड, जब वो मुस्कुराता था, ऑफ कोर्स, यकीनन, आई शैल कॉल यू चिप्स टू, मैं भी तुम्हें चिप्स बुलाऊंगी, मैं भी आपको चिप्स बुलाऊंगी। शी सेड, उसने कहा, व्हेन शी लर्नड, जब उसे पता चला, दैट के वाज हिज निक नेम, जब उसे पता चला कि इसका निक नेम, इसका प्यार वाला नाम, इसका निक नेम मिसेस चिप्स है, तो इसने कहा कि मैं भी आपको चिप्स के नाम से ही बुलाऊंगी। विद इन अ वीक, एक हफ्ते के अंदर अंदर, दे वर हेड ओवर हील्स इन लव, जैसे कहा जाता है कि इश्क की कोई उम्र नहीं होती, इसमें कोई कैद नहीं होती उम्र की, ये किसी भी एज में जाके हो सकता है। 48 ईयर्स है और 25 ईयर्स है, हो सकता है इसकी डॉटर भी हो सकती थी अगर ये टाइम से शादी कर लेता, लेकिन अपनी डॉटर की एज के साथ लव, और एक डॉटर जो है अपनी बाप की एज के साथ के लव। अब इन दोनों में एज का गैप देख ले, 23 ईयर्स का गैप है, और किस तरह इस उम्र में आके देवर हेड ओवर हील्स, सरता पैर, हेड ओवर हील्स, सरता पैर, कंप्लीटली इन लव, एक दूसरे की मोहब्बत में गिरफ्तार हो गए। बिफोर चिप्स कुड वॉक, इससे पहले के चिप्स कुड वॉक, वो चल सकता, अ स्टिक, एक स्टिक के साथ, विदाउट अ स्टिक, एक स्टिक के बगैर चल सके। दे कंसिडर देमसेल्फ इंगेज, मंगनी होगी, उन्हें ऐसा लगा कि शायद उन दोनों आपस में मंगनी हो चुकी है, उन दोनों की आपस में शादी हो चुकी है। अब इतना वो एक दूसरे के साथ उन्होंने टाइम स्पेंड किया, एंड दे वर मैरिड इन लंदन, और इन दोनों की लंदन में शादी हुई। अ वीक बिफोर द बिगनिंग ऑफ द ऑटम टर्म, एक वीक पहले बिगनिंग ऑफ द ऑटम टर्म, खजां के साल के शुरू होने में एक हफ्ता पहले इन दोनों की लंदन में शादी हो गई। उम्मीद करता हूँ कि चैप्टर नंबर 4 जो है मैं काफ़ी हद तक आपको समझाने में कामयाब हुआ हूँगा। चैप्टर नंबर 5 इससे भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। अब आगे उनकी मैरिज लाइफ, अब आगे उनकी जो ज़बरदस्त ज़िंदगी है, अब आगे उनमें चेंजेस जो है वो इंशाल्लाह ताला चैप्टर नंबर 5 में देखते जाएंगे। फिर स्टेप बाय स्टेप आपको मैं बाकी चैप्टर की तरफ भी लेके जाऊंगा। फ़िलहाल इस चैप्टर में इतना ही था। उम्मीद करता हूँ
कि आप किसी हद तक कुछ ना कुछ आप इसमें से आपने ज़रूर गेन किया होगा। दुआओं में याद रखिएगा। जज़ाकल्लाह। अस्सलामु अलैकुम, अल्लाह हाफ़िज़।